हेलो बच्चों, इसके पहले हम आप लोगों को प्रश्नावली 7.1 जो है हम आप लोगों को ख़त्म कर चुके हैं। जो है निर्देशांक ज्यामिति, जो एक व दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान ज्ञात करने के लिए वह सूत्र यूज किया जाता है और वह एक ही फार्मूले पे यूज करके पूरा टोटल यह ख़त्म कर चुके हैं। अगर डाउट है उसमें या कोई भी प्रॉब्लम है या इस वाले में या उस वाले में, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें क्या करेंगे आप जाके खोज के आप पढ़ लेंगे। अगर वह पढ़ लिए तो क्योंकि उसकी कुछ आवश्यकता पड़ेगी इस प्रश्नावली में, उसका एक फार्मूला हम लिख देते हैं। मान लीजिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सपोज मान लीजिए कोई ए दिया गया है और एक क्या दिया गया है, बी दिया गया है। इनके बीच की दूरी अगर दूरी निकालना है तो अंडर रूट लगाएंगे या बताएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लगाते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह हो गया आपका फार्मूला। और इसी फार्मूले पे ये पूरी प्रश्नावली आप लोगों का हम खत्म कर चुके हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। चलो, ये हो गया मेरा प्रचार। क्या हुआ, मेरा प्रचार हो गया। आपकी मर्जी करेगी तो आप देख सकते हैं, या नहीं देखना चाहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम इस प्रश्नावली पे। जो नया प्रश्नावली स्टार्ट करने हैं वह है 7.2। कौन सा है यह? 7.2 आप स्टार्ट करने वाले हैं। और यह स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम कुछ बातें बता देते हैं कि यह कैसे यूज होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई दो बिंदु दिया गया, ध्यान से सुनिए। एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है। अगर मान लिया गया यह ए बिंदु है और दूसरा मान लेते हैं बी बिंदु है। अब कह दिया गया इन दोनों बिंदुओं के बीच का हमको एक जगह क्या करना, निर्देशांक ज्ञात करना है। उस बिंदु को हम मान लेते हैं सी। यहीं पे हमको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यह देखिए दो बिंदुओं में बट रहा है। कौन से वाले? फर्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 में, यहाँ पे हो गया m2 मान लेंगे। क्या करेंगे, एक जो अनुपात बटा हुआ पहले वाले को m1 मान लेंगे और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, m2 मान लेंगे। अगर सपोज मान लेते हैं इस वाले का निर्देशांक होगा x1 और यह होगा y1। आप लोग जानते ही हैं कि मतलब इस वाले पॉइंट पे एक होगा x1 और एक होगा y1। दूसरे वाले की बात करें, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके लिए कौन सा होगा निर्देशांक, यहाँ पे हो जाएगा x2 और कामा लगाएंगे, यह हो जाएगा y2। यह दो निर्देशांक आ गए कि नहीं बताइए। अगर यह दोनों आ गए हैं तो अगर इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, कहाँ पे, सी पे, तो हम मान लेते हैं कोई नए बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका फार्मूला जो होता है ऐसे लिखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है या बाबू, x कामा y लिखेंगे और लगाएंगे। एकदम सिंपल सा काम करेंगे। इतना तो आप लोग याद ही कर सकते हैं, m1 याद कर सकते हैं, प्लस लगाएंगे m2 याद रख सकते हैं। इतना याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते हैं। फिर बटे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे m1, फिर प्लस लगाएंगे m2। इतना याद कर सकते हो कि नहीं बाबू, बताओ, कर सकते हो ना इतना। फिर क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाइए, लगा सकते हैं। लगाने के बाद से फिर यही चीजें दोबारा लिखिए, m1 लिखिए, प्लस लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस m2 लिख लीजिए, फिर बटे लगाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। इतना काम कर सकते हैं कि नहीं? अगर इतना काम कर सकते हैं तो एक सिंपल सा काम और कर लीजिएगा। क्या करेंगे, जहां m1 दिया है यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह यक्ष का निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है? यक्ष का। तो यह हो जाएगा x2। इसका विपरीत मतलब अगर 1 है तो 2 लिखिएगा। x2 यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह होगा आपका y2 और यहाँ पे हो गया y1। क्या यह एक नया फार्मूला बन गया? इस नए फार्मूले से हम आप लोगों को पूरा टोटल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग न लगा पाए। चाहे ट्रिक लगाइए, चाहे रूल लगाइए, चाहे नियम लगाइए, कुछ भी लगाइए, इस फार्मूले पे हम क्या कर सकते हैं, पूरे सवाल को कौन से, इसी फार्मूले पे। देखो बाबू, ये फार्मूला इतना इजी तरीके से आपको सॉल्व कराएंगे, आप देखते जाइएगा। कहीं ऐसा आपको एक भी डाउट नहीं मिलने वाले हैं। बताइए, यहां पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो तो बोलिए। अरे बाबू सुन लीजिए, पहले का निर्देशांक x1, दूसरे का y1, फिर अगले वाले पॉइंट पे जाएंगे x2 है, y2। अब यह किसके बीच की दूरी है, तो इसके जिस बिंदु पर हमको निकालना है निर्देशांक, तो देख लेंगे वो कितने अनुपात में बटे हुए हैं। तो उसको पहले वाले को m1 और दूसरे वाले को m2 मान लेंगे। अब यहाँ से यही फार्मूला लगाना है, m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2, कामा लगाइएगा, m1 प्लस m2 और फिर लगाएंगे m1 प्लस m2 और यही काम करके क्या करेंगे आप लोग, लगा दें।
पूरा टोटल सभी का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर मिल जाएगा तो हम इसी पे क्या करने जाते हैं, इस सवाल को हल करने जाते हैं। तब तक हम इसको क्या कर दें, इरेज कर दें। क्या कर दें, इरेज कर दें। तो देखिएगा बाबू कैसे हल होगा, ध्यान से समझते जाइएगा। ये सब उतारते जाएंगे, पेपर कॉपी ले लीजिए और उतारते जाइए। देखो इतना मजा आने वाला है ना बाबू, इतना मजा आने वाला है कि पूछो मत कितना मजा आने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन सुनिए। पहला क्वेश्चन पे आ जाए तो यहाँ पे देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो, मतलब इन दोनों बिंदुओं का हमको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, जो मिलाने वाली रेखा खंडों को कितने अनुपात में बांट रही है, 2:3 में। तो अगर 2:3 में बांट रही है तो एक हम रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यह रेखाखंड हो गया, पहले वाले को हम ए मान लिए, दूसरे वाले को बी मान लिए। अब कहीं पे एक पॉइंट पे अभी जस्ट बताएं, हम मान लेते हैं सी पॉइंट पे है, क्या कर रहा है, इन दोनों को अनुपात कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है। जब विभाजित करेगा तो पहला वाला यह इनके बीच की जो अनुपात होगा यह मान लेते हैं यमोन। तो यमोन की वैल्यू कितना आ गया, या 2 आ गया। फिर मान लेते हैं यहाँ पे यह जो m2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, वह आ गया 3। इन दोनों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। जब बांट दिया गया तो ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा बाबू। पहले वाले का जो निर्देशांक दिया हो कितना दिया, -1,7 दिया है। दूसरे वाले का कितना दिया जरा देखिए, तो यहाँ दिया 4,-3 दिया है। ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? अगर बातें समझ में आ रही हैं तो सिंपल सी बात है, पहले वाले को x1, दूसरे वाले को y1, पहले वाले को x2, दूसरे वाले को y2। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। इसमें सभी की वैल्यू हम आप लोगों के सामने ला के रख दिए। सिर्फ क्या करिए, इसको तोड़िए मरोड़िए, पटक के तोड़ दीजिए। क्या करोगे, थोड़े मरोड़ोगे और पटक के तोड़ दोगे और तुरंत ही आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे तोड़ने जाते हैं, समझिएगा ध्यान से। जब हल करेंगे तो यहाँ पे हल करने के लिए देखिए, हल करने के लिए क्या करेंगे क्या करना, सी का निर्देशांक निकालना। मतलब सी का निर्देशांक हम हल करने जा रहे हैं, यहां से बाबू सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखिए सी का निर्देशांक, क्या करें, सी का निर्देशांक, हटो बाबू, यहाँ पे हल करने जा रहे हैं, सी का निर्देशांक निकालना। क्या निकालना, सी का निर्देशांक। सी का निर्देशांक ज्ञात करना है तो यहाँ पे x, y वही नया तो आएगा। तो अभी आप लोगों को हम फार्मूला बताएं, तो फार्मूला क्या नीचे लिख दें। फार्मूला जब नीचे लिखेंगे तो बोलिएगा, साथ में मेरे साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सरस्वती माता की जय। चलो बोल दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा m1, फिर प्लस लगाओगे, यहाँ पे हो जाएगा m2, फिर बटे लगाओ, यहाँ पे लिखो m1, फिर लगाइए m2, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, कामा लगाएंगे, फिर बाबू यही लिख लीजिए m1, प्लस लगाओगे m2, फिर बटे लगाएंगे m1, फिर हो जाएगा m2। यहाँ से कोई भी दिक्कत परेशानी किसी को भी हो तो बताइए। फिर नया आप लोगों को हम क्या कहे थे, किसी में क्या ला के जोड़ देंगे, फिर ला के हम इसमें सिर्फ सिंपल सी बात है, क्या ला के जोड़ दीजिए, यहाँ पर x2 ला के जोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे x1 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, y1 लिख देंगे। बताइएगा, यह फार्मूला आपका बन गया। अब इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, आपका जो आंसर है देखिएगा, अभी तुरंत ही तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, पटक के ला देंगे। लाएं, देखिएगा, अगर लाना है तो सिंपल सा काम करना है। m1 की जो वैल्यू है वह दिया है 2, तो हो गया 2 इंटू लगाएंगे, या x2 की जो वैल्यू है वह x2 की जो वैल्यू है देखेंगे, x2 की वैल्यू दिया हुआ कितना दिया है, वह दिया है 4, तो हो गया 4 लिख लिए, फिर प्लस लगाएंगे, लगा लेंगे। यह m2 की वैल्यू कितना दिया, वह दिया है 3, तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, x1 की वैल्यू कितना दिया, -1, तो यहाँ से लिख लेंगे -1, यहाँ से ब्रैकेट बनाएंगे और नीचे लिखेंगे। देखिए बाबू ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं, जब दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट आप लोग लगाते जाइएगा। लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आप ही लोगों का फायदा हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 3 की मतलब यह होगा, कहीं पे आप लोगों का गलत होने के चांस नहीं होंगे, मतलब रोबोट बन जाएंगे, गलती नहीं करेंगे। जो आपने अपलोड कर दिया गया वही अपलोडिंग करते हुए चलते जाएंगे। रोबोट नहीं बनना है, इंसान बनना है। ठीक है, चलो m1 की वैल्यू दिया है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितना दिया हुआ, y2 की वैल्यू दिया है -3, तो -3 मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ m2 की वैल्यू दिया है 3, तो 3 हो गया, इंटू लगाएंगे, y1 की वैल्यू दिया गया है 7। ठीक है, बटे लगाइए, बटे लगाने पर यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो गया +3। इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दीजिए। 4 दूना मिलके 8 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 आया, 3 2 मिलके 5 हो गया। फिर यहाँ पे क्या करिए, कॉमा लगाइए, 3 दूना कितना होगा, -6 आएगा, फिर प्लस लगाएंगे, 7 3 का 21 आ गया, यहाँ पे
3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर 5 हो गया तो 8 में से 5 जाएगा, आप लोग जानते हैं 8 में से 3 जाएगा वह 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, कामा लगाएंगे बाहर, 21 में से 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 15, कितना बचा 15, 15/5 हो गया। यहाँ से अगर काटना चाहते हैं 5 से 5 कट गया, 5 तिहाई 15 कट गया। जरा देखेंगे इसका निर्देशांक जो आया वह आया 1,3 आपका निर्देशांक आया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब यह कहाँ पे उपस्थित है, यह सी बिंदु जो था वह 1,3 के बीच उपस्थित है। कहाँ पे है 1,3 के बीच उपस्थित हैं। तो क्या करेंगे, यह आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से यह अभिष्ट संख्या जो बिंदु आया है वह कितना आया है, जो अभिष्ट संख्या आया है कितना आया है बाबू, अभिष्ट संख्या कितना आया, अभिष्ट संख्या कितना लेकर आए हैं आंसर, मतलब x, y की जो वैल्यू लाए हैं वह लाए हैं 1,3 लाए हैं, और यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आंसर हो गया है इस आंसर को आप क्या करेंगे उतार लेंगे। चलिए उतारिए, इसको उतारिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आप लोगों का हो चुका है तो हम चलते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाले क्वेश्चन को जरा देखिए किस तरह से हल करेंगे, ध्यान से समझते जाइएगा। एकदम सिंपल सा, साधारण सा, आसान तरीका से आप लोगों को क्या करेंगे, यह हम हल करा देंगे। क्या करेंगे बाबू, हल करा देंगे। कौन सा हल कराएंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है तो क्या क्या नियम कानून लागू करना है समझेंगे। अब समझेंगे तभी तो लगाएंगे, पहले समझिए, समझेंगे ना, पहले समझेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व, कैसे सॉल्व किया जाता है, और फिर इसके बाद से कैसे यूज करेंगे देखिएगा। दिया है बिंदुओं 4, -1 और फिर दिया है -2, -3, मतलब यह बिंदु दे दिया गया है। कारा को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब यह 2 हैं, मतलब यह क्या हो गया एक रेखाखंड बना लेते हैं, ध्यान से देखते जाएंगे। इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, ठीक है। अब कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता, मान लो एक डंडा मतलब स्टिक को क्या करना है 3 भागों में, मतलब सब क्या होंगे बराबर, एक मान लो यह एक डंडा हो, इनको 3 भागों में बांट दिया गया, 3 भागों मतलब बराबर, तो एक यह भाग बटा, एक यह भाग बटा, हो गया। देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक भाग यहाँ पे एक यहाँ पे, तो देखो 1 2 3 भागों में बट गया, तो 3 भागों में बराबर बटा, तो इसको हम क्या मान लिए, इसको भी 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे। मतलब बराबर जब है तो जब बराबर भागों में बटेगा, अगर मान लो यह 1 मीटर का है तो ये भी 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का, तभी ना 3 भागों में बटेंगे, बराबर भागों में। यह बट गया, जब बट गया तो कह रहा समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब मान लेते हैं यह वाली जो भी दी हुई है इसको हम मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो कह रहा इन्हीं दोनों बिंदुओं के हमको क्या करना है निर्देशांक। जरा देखो यही तो देखो कहने का मतलब यह है कि किसी को झगड़ा कराना हो तो इन दोनों में 2 ठो आए, इसको बराबर से इधर बांट के लेके गए, इधर से बराबर से बांट के लेके गए, तो वो झगड़ा कराने वाली औरत कौन है, P से कोई और होगी, नाम नहीं लेंगे, P से Q से क्वीन मान लो कोई रानी है, वह दोनों में क्या कर दी झगड़ा करा दी। जब झगड़ा करा दी तो 2 बराबर भागों में क्या हो गए बट गए, जब बट गए तो इन्हीं दोनों का हमको क्या करना है निर्देशांक ज्ञात करना। जब निर्देशांक ज्ञात करना तो देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। पहले देखिए A का जो निर्देशांक दिया है वह दिया है 4, -1, ठीक है। B का दिया है -2, -3, यही ना दिया है जी, 2, -3 दिया है। तो कह रहा है कि जरा बता दीजिए जो समत्रिभाजित करते हैं वह बटेगा कैसे। जब बांटने की बात आ गई तो सबसे पहले एक चीज हमको जरा बताइएगा, इस वाले को अगर हम m1 मान लें, इस वाले दूरी को कि 1 हो गया, यह सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं इतनी दूरी। लेकिन अगर हम यहाँ से बात करें इन दोनों पूरा टोटल, तो यह m2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, या 2 आएगा क्या बताइएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ गई कितनी आ गई 2 आ गई, बताइएगा, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहां से यहां तक की दूरी आ गई, अगर आ गई तो सिंपल सा काम है, क्या कर सकते हैं हम, पहले क्या करें A व B के बीच का निर्देशांक हम P वाला निकालें,
किस जगह का, P बिंदु का निर्देशांक निकालने जा रहे हैं। कौन से वाले का, P बिंदु का। तो ध्यान से देखेंगे, अगर P बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना तो इसको पहले खींच लाते हैं। आ जाओ बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ तो यहां से किसका निकालना हमको, P बिंदु का। किसका, P बिंदु का हमको निर्देशांक निकालना। जब P बिंदु का जब निर्देशांक निकालेंगे तो यह लगाएंगे x, y लिखेंगे। सिंपल सा काम है, लिख लोगे ना। तो इसका जरा मान भी तो लिख लो बाबू। यह हो जाएगा x1, यह हो गया y1, यह हो गया x2 और यह हो गया y2। अगर यह दोनों हो गए हैं तो आपको करना क्या है, यह 1:2 में, मतलब m1 की वैल्यू 1 दिया है और m2 की वैल्यू 2 दिया है। तो यहां से बात करें तो यह आ जाएगा, क्या आएगा जरा देखिएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखेंगे फार्मूला, x2 m1 और प्लस लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, x1 और यहाँ पे हो जाएगा m2 बटे m1 प्लस m2 होगा। डरना मत भाऊ, वही काम तो किए हैं, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 x2। हाँ समझ गए होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ समझ गए। यहाँ पे क्या लिखेंगे जरा देखेंगे, यहाँ पे y2, यहाँ पे m1 प्लस लगाओगे, यहाँ पे y1, यहाँ पे m2, फिर बटे लगाओगे होगा, और यहाँ पे हो गया m1 और यहाँ पे प्लस m2 होगा। इसको जरा हम दूसरे कलर से लिख दें, कहा कि है चाचा जो है ना x2 वाले, x1 वाले ही आके मिल जाएंगे। अगर मिल जाएंगे तो हो जाएगा गड़बड़। अब यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे, रखते जाएंगे। P बिंदु के लिए निकालना है तो यहाँ से हमको क्या करना है, P बिंदु के लिए निकालना है तो यहाँ से P लिख लिए, प्लस बराबर लगाए। जरा देखिए x2 की वैल्यू कितना दिया, x2 की वैल्यू दिया -2। कितना दिया है, -2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 इंटू लगाएंगे। m1 की वैल्यू कितना दिया, 1 दिया है तो 1 लिख लिए, लिख लेंगे, प्लस लगाइए। फिर देखिए x1 की वैल्यू कितना दिया, x1 की वैल्यू दिया गया है 4, तो हो गया 4। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जरा देखिए m2 की वैल्यू जो दिया गया वह कितना दिया, 2 दिया है तो यहाँ पे 2 लिख लिए, बटे लगाएंगे। m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 हो गया, ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। y2 की वैल्यू देखिए, y2 की जो वैल्यू दिया वह -3 दिया, -3 लिख लिए, मल्टीप्लाई लगाइए। m1 की वैल्यू जो दिया वह दिया 1 तो 1 लगाइए, प्लस लगाएंगे। y1 की जो वैल्यू है, y1 की जो वैल्यू है वह दिया -1 तो हो जाएगा -1 तो हो गया -1, ठीक। इनटू लगाएंगे, m2 की वैल्यू कितना दिया है 2 तो यहाँ पे लिख लिए 2 हो जाएगा, बटे लगाएंगे 1 + 2, 1 + 2 हो गया। अब देखिएगा, अगर इतना हो गया तो P से लेके चलेंगे, इक्वल लगाएंगे। 2 1 जा 2 -2 हो गया, प्लस 4 2 जा 8 हो गया, 2 1 मिलके हो जाएगा 3 हो गया। ऐड किए हैं ना बाबू, ये 3 1 जा 3 -3 हो गया, -2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 -2, 2 और 1 मिलके हो गया 3, इतना तो हो जाएगा। P लिखेंगे, यहाँ पे जरा 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, यह 6 बचा तो 6/3 हो गया होगा, कामा लगाएंगे। 3 और 2 मिलके -5/3 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। जो P की वैल्यू आई, पहले वाले का निर्देशांक आया 2, -5/3, आपका यह आंसर नन्हा मुन्ना छोटा सा बालक यह आ गया। ना हो तो इसके आगे बढ़ते हैं। अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो इसको उतारते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अरे बाबू स्क्रीनशॉट का ज़माना है तो आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, लेकिन मेरा लीजिएगा, किसी दूसरे का स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे वाले पे आते हैं। अब दूसरे वाले पे आएंगे तो जरा देखेंगे कौन से वाले पे आ रहे हैं। जरा देखिए, Q का निर्देशांक हमको निकालना है। किसका निकालना है, Q का। P का तो आ गया, जब Q का लेके चलेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। थोड़ा सा क्या दिमाग लगाएंगे, इतना तो दिमाग आप लोगों के पास ऑलरेडी भरा हुआ है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, बहुत तेज तिकड़मबाजी लगाते हैं। तिकड़मबाजी क्या लगाएंगे देखेंगे। तिकड़मबाजी यही है कि बाबू जब यहाँ से यहाँ की बात करेगा ना तो m1 की जो वैल्यू आएगा ना, ये आएगा 2 आएगा ना। अच्छा यहाँ हो गया। फिर m2 की जो वैल्यू आएगी वह कितना आएगा, यह आएगा 1 पे हो गया 1, ठीक है ना। बताइएगा, इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं। यह B व A के बीच का निर्देशांक यहाँ से देखें तो यह m1 की वैल्यू 2 हो जाएगा और m2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 1 हो गया तो सिंपल सा काम करना है ना। क्या करना है देखिएगा, सब चीज यही रहेगा, फार्मूला वो यही रहेगा। अब बदलना का है, बदलना का है बाबू, कुछ नहीं बदलना। यहाँ m1 और m2 तो बदलना था, ठीक है। चलिए तो वह बदल के रख देते हैं, और रखते कहाँ हैं, फार्मूला लिख दे। चलिए फार्मूला लिख देते हैं। किसके लिए लिख दे, Q के लिए। जब Q के लिए फार्मूला लिखेंगे तो होगा क्या, जरा देखेंगे।
क्यू के लिए लिखने जा रहे हैं ना, तो क्यू के लिए जब लिखेंगे तो क्यू का निर्देशांक को लिख लें तो और अच्छा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्यू का निर्देशांक। तो देखिए क्यू का निर्देशांक निकालना है ना, तो निर्देशांक निकालना तो फार्मूला लगा दे। निर्देशांक इधरिया वाला उतारते जाइए कि साज लगता है ना कि जगहियां बच जाए। निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x कामा y, इसको कुछ भी मान लीजिएगा, जो x डैश y डैश मान लेते, क्योंकि यहाँ पे x कामा y मान लिए थे। इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा बताए थे क्या, x2 लिखेंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा m1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस लगाओगे। थोड़ा सा टेढ़ हो गया बाबू, टेढ़ मत हो, थोड़ा सीधा रहो, ठीक है, नहीं तो पट के जाओगे। x2 हो गया, m1 हो गया, प्लस लगाएंगे यहाँ पे, x2 हो, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, x1 और यहाँ पे हो जाएगा m2, बटे लगाएंगे m1 प्लस m2 हो गया m1 प्लस m2। फिर क्या करिएगा, कॉमा लगाइएगा। कॉमा लगाने के बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y2 हो जाएगा y2, यहाँ पे हो गया m1 प्लस लगाएंगे यहाँ y1, यहाँ हो गया m2 और बटे लगाएंगे m1 प्लस m2। एक चीज बताना बाबू, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं बताना, इस सवाल में मजा आया कि नहीं बताइएगा। एक एक सवाल जो बताएंगे मजा ला के बताएंगे बाबू, कहोगे वाह क्या पढ़ाया गया है बाबू, याद रहेगा आप लोगों को। जाओगे तो जरूर याद करोगे एम के क्लासेस, क्या एम के क्लासेस विथ एम के सर, किस सर, एम के सर। चलो ज़्यादा फेंक दिया x2 की वैल्यू कितना दिया, -2, तो हो गया -2 इंटू लगाएंगे m1 की वैल्यू कितना दिया, 2 दे दिया, प्लस लगाएंगे x1 की वैल्यू कितना दिया है, 4 तो हो गया 4 इंटू लगाएंगे यहाँ पे m2 की वैल्यू कितना दिया गया, m2 की वैल्यू, अच्छा ओ सॉरी देखिएगा यहाँ पे हो गया ना, x2 की वैल्यू कितना लिखेंगे, -2, तो हो गया -2। थोड़ा सा तामझाम हो सकता है लेकिन देखिए गलती मत करिएगा, क्यों, क्योंकि x2 की जो वैल्यू थी देखिएगा -2 तो -2 ना, इंटू लगाए m1 की वैल्यू 2 ना, तो 2 प्लस हो गया, x1 की वैल्यू कितना दिया 4, तो 4 लिखिए, मल्टीप्लाई लिख लिए, m2 की वैल्यू कितना दिया, m2 की वैल्यू दिया है 1, तो m2 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, तो इसीलिए आप लोगों का अभी हो जाता गलत, ठीक है, इसीलिए हम सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, हाँ फॉल्ट हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1, x1 की वैल्यू 4, ठीक। अब बटे लगाएंगे यहाँ पे 2 + 1 हो गया, ओके, ब्रैकेट लगाए, कामा लगाइए, कामा लगाने के बाद से हम करेंगे क्या, यहाँ पे y2 की वैल्यू -3, तो -3 इंटू लगाएंगे, यह m1 की वैल्यू कितना दिया, यह दिया है 2, तो हो गया 2 प्लस लगाएंगे y1 की वैल्यू दिया है -1, तो हो जाएगा -1, मल्टीप्लाई लगाएंगे m2 की वैल्यू कितना दी है, m2 की वैल्यू दिया है 1, तो हो जाएगा 1, बटे लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। देखिएगा y2 की वैल्यू कितना दिया है -3, तो -3 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे m2 की वैल्यू 2, तो 2 प्लस लगाए, फिर y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू -1, तो -1, फिर इंटू लगाएंगे m2 की वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा m2, यह हो जाएगा m1 + m2, तो 2 + 1, तो यहाँ पे लिख लिए यह। अब लिखने के बाद से सिंपल सा काम करना है, हल करिए आंसर लाइए, हल करिए आंसर। तो यहाँ से जरा देखेंगे जो वैल्यू रखा गया क्या हम सही रखे हैं ना, अगर सही रखे होंगे तो पूरा टोटल क्या होगा, सही होता जाएगा। जब सही होता जाएगा तो देखेंगे -2 × 2 मतलब x2 की वैल्यू कितना दिया है, वह दिया है -2, तो -2, m1 की वैल्यू कितना रखना है 2, तो 2 प्लस लगाएंगे, यहाँ से देखेंगे x1 की वैल्यू कितना दिया है, वह दिया है 4, तो 4 × m2 की वैल्यू 1 प्लस लगाएंगे कितना, कॉमा लगाइए, यहाँ पे जरा देखेंगे y2 की वैल्यू कितना दिया है, y2 की वैल्यू -3 दिया है, फिर m1 की वैल्यू 2, तो 2 प्लस लगाएंगे, y1 की वैल्यू कितना दिया है, वह दिया है आपका -1, तो -1, और m2 की वैल्यू कितना दिया है, वह दिया है m2 की वैल्यू कितना दिया, वह दिया है 1, तो 1 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ से 2 और यह, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे कितना होगा, ध्यान से देखते जाएंगे कितना आएगा यह, ठीक है, समझिएगा। यहाँ से अगर हम हल कर रहे हैं तो देखेंगे यहाँ से आ गया x डैश कामा y डैश, यह लेके चलेंगे तो बराबर लगाएंगे, यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा -2, 2 जा कितना हुआ -4, यहाँ +4 1 जा 4 प्लस आया 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद से 3 2 जा कितना होगा -6 हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा कितना होगा -1 आएगा, और बटे लगाएंगे 3 आएगा। जरा बताइएगा 4 और प्लस माइनस ये दोनों क्या हो गया, कट गया। जब कट गया तो यहाँ से अगले कलर से लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा
मिल जाएगा। तो यहाँ से जरा देखेंगे 0 आ गया और कामा कितना आ गया 3, 0/3 आया, कामा लगाएंगे, यहाँ से 6 और 1 मिलकर कितना हो गया -7/3 हो गया। जब 7/3 हो गया तो यहाँ से क्या आएगा जरा देख लेंगे आप लोग, सिंपल सी काम है। वो किसका निर्देशांक हम लोग निकाल लिए, क्यू का, तो क्यू का जो निर्देशांक आएगा वह कितना आएगा 0, -7/3 और यह हो गया आप लोगों का आंसर। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो बताइए। अगर एक क्वेश्चन आप लोगों का हो गया हो तो अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, जरा ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम इसको क्या करते हैं, अच्छे से आप लोगों को समझा देते हैं। क्या करते हैं, पहले अच्छे से इसको हम समझा देते हैं कि यह कह क्या रहा है बाबू, ठीक है। क्या कह रहा है इसके बारे में पहले समझिए, क्योंकि जब यह समझ लेंगे आप लोग, इतना ईजी तरीका हो जाएगा ना इसको हल करने में, तो आप लोग कहेंगे वाह 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 वाह, क्या कहेंगे, वाह 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 वाह, कितना अच्छे तरीके से आप लोगों को यह आ गया, ठीक है। सुनिएगा, कह रहा आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, मतलब यह ABCD आयताकार मैदान बना दिया गया। फिर चूने से परस्पर कितने कितने मीटर पर, देखिए 1-1 मीटर पर ऐसे क्या कर दिया गया है, दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। A व D के अनुदिश परस्पर कितनी दूरी है, 1-1 मीटर की दूरी। फिर क्या कह रहा, 1-1 मीटर की दूरी पर क्या रखा गया है, 100 गमले रखे गए। कितने गमले रखे गए, 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में ऐसे दिया गया। मतलब अगर हम बात करें तो यह वाला हो गया आपका x अक्ष, क्या हो गया बाबू, यह हो गया x अक्ष। यह बात करें तो यह वाला क्या हो गया, यह हो गया y अक्ष। इतनी बातें तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि शुरू से ही हम आप लोगों को यही हम बता रहे हैं कि पहला वाला x अक्ष, मतलब नीचे वाला क्या हो गया x अक्ष, और परपेंडिकुलर जो होगा वह क्या होगा y अक्ष हो जाएगा। इतना हो गया। अगर यह हो गया तो कह रहा निहारिका दूसरी पंक्ति में A व D से, जरा देखिए A व किसके बात करें, D से कितने भागों के बराबर है, जो यहां तक पहुंच रही है, कौन से वाले पे, 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग। यहाँ जब पहुंच रही है तो कहाँ तक पहुंच रही है, उस पंक्तियों के 1/4 भाग पहुंच रही है। और दूसरे की अगर हम बात करें तो A व D के कितने भागों में, मतलब इसको 1/5 भागों, जो दूसरी वाली लड़की है वह कितने भागों में, 1/5 भागों में दौड़ती है। तो यहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच में पूछ रहे हैं कि वह इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इसके बीच की जो दूरी है क्या होगा। ओहो, अब समझना बाबू, अब मेरा प्रचार की बारी आ गई। क्या होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, चलो ठीक है, नहीं प्रचार नहीं हो रहा। अगर आपको पढ़ना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे नीचे दिया हुआ मत देखना, तो मर्जी करेगा तो उसमें दिया गया है, पूरी प्रश्नावली उसी में दिया गया है, ठीक है। उसको क्या करेंगे, देखेंगे, और देखने के बाद से इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया जाए। फिर उसके बाद से क्या कह रहा है कि बीच की दूरी है, यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली जगह ठीक आधी हो, 3 पर गाड़ना हो, तो उस पर अपने झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद से कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद से इन दोनों के मध्य बिंदु का वह किस जगह, उसका निर्देशांक कहाँ होगा वह पूछा गया। 2 चीजें पूछा गया है। अब इसको हम ध्यान से लेके चलते हैं, कहाँ पे, पहले वाला 1/4 है और दूसरा वाला कितना है 1/5 है। तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, छोटा, क्या करते हैं, छोटा, क्योंकि ये छोटा नहीं करेंगे तो यह लग नहीं पाएगा, ठीक है। तो पहला वाला कितना है 1/4 और दूसरा वाला कितना है 1/6, नहीं 1/5 है। पहले वाले पे कितना है, वह 1/4 है, और दूसरा वाला वो कही है कितनी है 1/4, यही दिया हुआ है ना, इसके बराबर होती है। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, छोटा करके इसको आप लोगों को हल करके हम दिखाते हैं। सिर्फ साथ बने रहिए, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। अगर जिंदगी में आगे कामयाब होना है तो वीर तुम बढ़े चलो मेरे साथ। देखिए क्या है ना, बेसिक्स आपके नॉलेज, देखिए कितने बच्चों में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, जो बेसिक्स नॉलेज नहीं होते हैं ना, और वही आगे सोचते हैं नहीं बाबू हमको IAS बनना है, PCS बनना है, आर्मी में जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कैसे जाओगे, बेसिक्स तो पता हो। और बेसिक के लिए हम आ रहे हैं, आपको मौज मस्ती में पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा बाबू। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन पढ़ने में, चलिए कमेंट में बताएंगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसमें देखेंगे, कह रहा है कि जब कहां से, निहारिका दूसरी पंक्ति में
AD के कहाँ चलती है, जरा देखिए कहाँ तक पहुंच रही है, यहाँ से चल रही है। कितने भागों में चलिए, 1/4 भाग। और अब जान रहे हैं पूरा टोटल जब यहाँ तक पहुंच रही है तो वह 100 गमले लगे। कितने गमले लगे हैं, 100 गमले लगे हैं। तो इसको हम जरा अंकों में रख लें कि जरा यह अंक की बात करें तो कैसे अंक में आ सकता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जरा देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा बाबू, सॉल्व कैसे होगा। सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ से किसकी, निहारिका द्वारा, किसके द्वारा, निहारिका द्वारा। तो यहाँ से लिखते हैं निहारिका के द्वारा जो दूरी है कहां तक पहुंच रही है, यहां से कितने पहुंच रही, 1/4। कहां तक पहुंची, 1/4 जब पहुंच रही है। ध्यान से देखेंगे, अगर 1/4 पहुंच रही है, देखो बाबू ये बाहर निकल गया, अगर 1/4 भाग अगर पहुंच रही है तो यह 100 में पहुंच रही है। गमला कितना लगा है, 100 लगा है ना, तो पता तो चलना चाहिए। जरा अंक में देख लें कितना उसको भाग करेंगे, मतलब 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20। वह कितना आया, जो वह आया, वह जो पहुंची है वहां कितने तक दौड़ते पहुंच गई है, वह 25वें गमले तक पहुंच गई हैं। जो निहारिका दीदी थी कहाँ गई हैं, 25वें गमले तक पहुंच गई हैं। फिर उसके बाद से अब किसके पास आते हैं, दूसरे के पास आते हैं। भैया है कि दीदी है, प्रीत है, प्रीत बाबू। चलिए प्रीत बाबू आप कहाँ तक गए हैं, प्रीत जो है वह पहुंचे हैं, प्रीत के द्वारा कितनी गई हैं, मतलब समझिएगा यह 25वें गमले तक वो दौड़ते हुए पहुंच गई हैं। लेकिन प्रीत बाबू कहां तक पहुंचे हैं, के द्वारा जो दूरी है वह पहुंचेंगे, कितना कह रहे हैं कि हम पहुंचे हैं 1/5 तक। पापा चिल्लाए, पापा हम कहां पहुंच गए, 1/5। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 5 दूना 10 हो गया। ओहो ये लड़की से पीछे हो गए, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, अब तो पीछे हो गए। कितना आ गए, 20 ही तो पहुंचे, लड़की आगे लड़का पीछे। ओहो काम गड़बड़। अब काम गड़बड़ है तो कैसे करेंगे इसको, देखिए अब निर्देशांक निकाल ले कि इनका निर्देशांक कितना होगा और इनका निर्देशांक कितना होगा, लड़का पीछे लड़की आगे। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करते हैं, पहले हम निर्देशांक ज्ञात करें। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इसको हम अगर x अक्ष मान लें, क्या करें, x अक्ष मान लें। इस वाले को क्या मान ले बाबू जरा बताइएगा, इसको हम y अक्ष मान लें। क्या मान लें, y अक्ष मान लें। तो आप इन दोनों के बीच का निर्देशांक तो देख ही सकते हैं। देखने की बात करें तो सिंपल सी बात है, x अक्ष में देखिए कितना गया, 2 तक। अगर 2 तक गया है तो हम क्या करते हैं, इस वाले को लिख लेते हैं 2 और कामा लगाएंगे। कहाँ तक ले बाबू दौड़ते दौड़ते गई हैं, ये गई 25 तक। दीदी, दीदी कहाँ तक पहुंची है, 25 तक गई है। तो दीदी पहुंच गई 25 तक। बाबू तुम कहाँ गए हो, बाबू पहुंचे हैं कहाँ तक, x अक्ष में अगर देखें तो यह कहाँ तक है, 8वें पे। तो 8 हो गया, कामा लगाएंगे। वह y अक्ष में कहाँ जा रहे हैं, कितने तक पहुंचे हैं, 20 तक। तो हो गया 20 तक। जरा देख लीजिएगा, आप लोगों को कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो बताइए। देखिए यहाँ पे पॉइंट मत समझ जाइएगा कि ये पॉइंट सर लगा है, नहीं पॉइंट नहीं है बाबू, ये पॉइंट नहीं है, यह 8,20 है। मतलब ये अब इन दोनों के बीच का हमको क्या करना है, सबसे पहले बीच की दूरी ज्ञात करना। क्या करेंगे, दूरी। तो यहां से हम एक काम करते हैं, इसको हम ए पॉइंट बना लेते हैं, इसको बी पॉइंट, नहीं तो पी या क्यू। अच्छा नो नो, शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम बच्चों को बहुत पसंद होता है शॉर्ट नेम। तो शॉर्ट नेम के पास आते हैं। तो इस वाले का निर्देशांक की बात करें तो यह वाला देखिएगा, इसको हम किससे नाम से कहते हैं, निहारिका। तो निहारिका दीदी n से, और यह वाले जो है देखिए चल नहीं रहा है वहाँ पे एक कलर, तो इसको हम निहारिका दीदी को हम n से बना देते हैं। और यहाँ से एक बाबू हमारे हैं, छोटे से लाला सा प्यारे से बच्चे हैं, यह कौन है, यह है प्रीत। प्रीत को हम पी से NP। तो हम इन दोनों के बीच की हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। किसके बीच में, तो जरा देखेंगे n का जो निर्देशांक आया है किसका, निहारिका दीदी का, वह आया 2,25। और प्रीत का जो आया है, प्रीत का वह पी वाले का जो निर्देशांक आया वह कितना है, 8,20 आया है। अगर यह दोनों आ गया है तो इन दीदी को और भैया को हम हल करते हैं। इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। जरा बताइएगा यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। अब क्या करेंगे, n व p के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, तो इसकी दूरी निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला वह पिछले वाले में आप मर्जी करेगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर से अब हम प्रचार प्रसार करने वाले नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर IAS PCS कुछ भी मानना है बाबू, तो पढ़ाई दम लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए यह हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अगर होल स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू रखेंगे तो जरा देखेंगे यहाँ पे जो x2 की वैल्यू दिया गया वह दिया है 8, तो यहाँ से माइनस लगाएंगे। x1 की वैल्यू दिया है 2, इसका हो गया स्क्वायर, प्लस लगाएंगे y2 की वैल्यू दिया है 25, तो हो गया 25 माइनस y1 की वैल्यू हो गया या 20, तो हो गया 20। ओ सॉरी 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 8 माइनस 2 यह हो जाएगा 20 माइनस कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा 25 होगा, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पे लगा लेंगे अंडर रूट लगाएंगे। 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, यह आएगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे इसमें आएगा -5 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर हो गया तो यहाँ से सिंपल सा काम करते हैं, इसको कर लेते हैं हल। अब जब हल करेंगे तो जरा देखेंगे क्या आ गया है, यहाँ से 6 और 6 मिलके कितना, 6 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ 5 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 5 और 5 मिलके 25 हो जाएगा। कितना हो गया 25, और 25 देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 और 5 मिलके कितना हो गया 11, 3 और 2 5 और एक मिलके कितना हो गया 61, कितना हो गया देखिए 6 5 11। यह आया इन दोनों के बीच की दूरी, यह एक अभी सिर्फ आंसर आया है इन दोनों के बीच की दूरी का, कितना आया √61, कितना आया है √61। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी मर्जी करेगा कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम जा रहे हैं अब इरेज करने, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेगा ना। इधर का इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं बाबू। देखिए क्योंकि इसको अब लगाना है, इन दोनों के बीच की दूरी तो हो गई, अब हमको लगाना है इन दोनों के बीच का निर्देशांक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर निर्देशांक ज्ञात करना है तो एक चीज जरा सुनेंगे, क्या करेंगे, अगर इन दोनों के बीच का अगर निर्देशांक ज्ञात करना है तो मान लीजिए इसके बीच का निर्देशांक कहीं पे पॉइंट आएगा और यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। एक थो नहीं, मतलब एक फार्मूला सुनेंगे, वह अगर सपोज मान लीजिए कहीं पर भी सिंपल सा काम दिया हो, कैसा दिया हो बाबू, कैसा दिया हो कि अगर इन दोनों के बीच का अनुपात, अगर नहीं इन दोनों के बीच का निर्देशांक पूछा गया है, तो 1 और 1 की बात करें तो कभी भी अगर दोनों अनुपात बराबर आ रहे हैं तो सिंपल सा क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं। मतलब इन दोनों का निर्देशांक जो आएगा वह x, y जो आएगा, जब कब लगाएंगे, जब हमेशा यह दोनों निर्देशांक जो अनुपात होंगे वो बराबर हो। तो लिखिएगा x2 माइनस x1 बटे यह हो जाएगा m1 प्लस m2, फिर कामा लगा लेंगे, दूसरा क्या लगाएंगे यहाँ पे y2 माइनस y1, नहीं सॉरी प्लस हो जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, यह हो जाएगा m1 प्लस m2। यह होगा आपका फार्मूला लगा लेंगे। यह फार्मूले पे लगाएंगे तो आपका यह जितना भी होगा आंसर आपका तुरंत धड़ाधड़ पटक पटक के उठा के सब आता जाएगा। तो इनके बीच की दूरी के लिए निर्देशांक की बात कर लें तो फटाक से इसका आंसर ला लेते हैं। अगर लाना है तो x और y कामा लगाएंगे, इन दोनों के बीच का निर्देशांक निकालना है तो कामा लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए x2 की वैल्यू कितना दिया 8 हो गया, 8 प्लस लगाएंगे, यह 2 हो जाएगा, बटे लगाएंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा, फिर कामा लगाइए। यहाँ से y2 की वैल्यू कितना दिया है, वह दिया है 20, हो गया 20, और क्या करेंगे प्लस लगाएंगे, यह कितना दिया 25, हो गया 25, और बटे लगाएंगे 1 प्लस 1, ठीक। तो यहाँ से हो गया 8 और 2 मिलकर कितना हो गया 10, और 10 बटे कितना आया 2, कामा लगाएंगे 20 और 25 मिलकर कितना हो गया 45, 45 बटे 2 हो गया, तो यह हो गया 2, 45 बटे 2, और यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यह आ गया 5 कामा 45 बटे 2। इसको मर्जी कर रहा अगर दशमलव में लाने के लिए तो इसको दशमलव से 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 कामा 5 दूना 10 देखो 2 से डिवाइड करेंगे किसमें, 2 से भाग देंगे किसमें 45 में, जब 45 में भाग देंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4, कट गया, कितना आया 5, यहाँ पे 2 दूना 4 आया, 1 आया, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 5 10, तो कितना आ गया यार 22.5 हो गया। यह इसका निर्देशांक हो गया और इसका यह क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया हो तो अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अगला वाला क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइएगा कैसे हल होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे देखेंगे कि कैसे कैसे हल कराया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा बाबू। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करने के बाद से
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा नंबर है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझते जाइएगा, एकदम ध्यान से समझते जाइएगा, कुछ है ना। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कैसे लगेगा, ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है, अगला देखिए, कारा बिंदुओं -3, 10, 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को -1, 6 कि किस अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई एक ऐसे पॉइंट दे दिया, मतलब एक रेखाखंड दिया है, एक रेखाखंड दिया है, तो कह रहा है एक जो है बिंदु दिया -3, 10 दे दिया। कितना दिया है? -3, 10 दे दिया है। दूसरा वाला जो दिया है वह कह रहा है 6, -8 दिया है। कितना दिया? 6, -8। अगर यह दोनों दे दिया गया है तो कह रहा है कि जरा बताइए कि इनको जोड़ने वाले जो रेखाखंड को किस बिंदु में, मतलब है जो यह बिंदु क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है, और यहाँ पे कोई ये पॉइंट होगा नहीं, वह पॉइंट क्या कर रहा है, इसको जोड़ रहा है। जब जोड़ रहा है तो जरा देखेंगे -1, 6 वाला क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जब जोड़ रहा है तो कह रहा है किस अनुपात में यह विभाजित करता है। मतलब अगर अनुपात की बात करें तो कह रहा है यह कौन से अनुपात में इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। मतलब यह कौन से भागों में विभाजित होगा। तो हम मान लेते हैं, माना वह के हो और दूसरा वाला क्या हो, ए का हो, कि मतलब इसी अनुपात में क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया। तो ध्यान से देखते जाएगा, क्वेश्चन लगेगा कैसे। मान लेते हैं पहले वाले को हम ए मान लेते हैं, तो एक का जो वैल्यू दिया गया वह दिया है -3, 10 दे दिया है। ठीक है, कितना दे दिया, -3, 10। और बी वाले की जो वैल्यू दी हुई है उधर वाले को हम मान लेते हैं, वह दे दिया है आपका 6, -8 दे दिया है। जो इसका आंसर आया है, जो लिखते थे x, y, ये बाबू सुनिएगा, वही तो निकालते थे, जो फार्मूला लगाते थे। मतलब वह कितना दे दिया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो निर्देशांक निकालते थे वह यही तो निकालते थे, वह दे दिया है। मतलब x, y का जो वैल्यू है वह दे चुका है। तो वह दे दिया है आपका कितना, वह दिया है आपका वैल्यू है, वह दिया है -1, 6 दे दिया, ये भी दे दिया। अगर दे दिया है तो हमको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो। तो यहाँ से रेशियो की बात करें तो m1 की जो वैल्यू है कितना दे दिया है, m1 वाला कितना दिया, वह k दिया है। m2 बराबर कितना दे दिया है, हम कहें है ना, मानेंगे बाबू, ये सपोज करेंगे, आप मानेंगे कि यह दिया गया है। तो मान लीजिए कि m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। तो सिंपल सा काम है, इसका लगाएंगे हम फार्मूला। जो फार्मूला लगाएंगे वह क्या है, वही निर्देशांक वाली फार्मूला लगाइए। यहाँ से लगाएंगे तो जरा देखिएगा, यह हो जाएगा, क्या लिखेंगे, x, y, याद है ना। अगर याद है तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा मेरे साथ, यह हो जाएगा x2, यहाँ हो गया m1 प्लस आया, यह हो गया x2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा, यह हो गया आपका x1 और यहाँ पे हो जाएगा m2 और बट्टे लगाएंगे m1 प्लस m2। यह हो गया आपका एक किसका निर्देशांक हुआ, या x का हुआ। y के लिए निकालना है तो क्या लिखेंगे, y2, यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस क्या हुआ, y1, यहाँ पे हो जाएगा m2, बट्टे लगाएंगे m1 प्लस m2, क्या आएगा, m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखिए, x, y की जो वैल्यू दे दिया वह कितना दिया है ना, वह दिया -1, 6 दे दिया। कितना दिया है, -1, 6 दे दिया है। यहां से जरा देखेंगे x2 की जो वैल्यू दी हुई है वह कितना दिया, x2 की जो वैल्यू दी हुई है कहाँ है, हाँ x2 की जो वैल्यू दी हुई है कहाँ गया बाबू, अच्छा ये माने ही नहीं, यहाँ पे x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, यहाँ पे y2 मानेंगे। तो जरा देखेंगे x2 की जो वैल्यू दी है वह दिया है 6, तो हो गया 6 इंटू m1 की वैल्यू कितना दिया k, तो k लिखिए, प्लस लगाइए, x1 की वैल्यू कितना दिया -3, तो हो जाएगा -3 इंटू लगाएंगे m2 की वैल्यू कितना दिया है, यह दिया 1, तो 1 हो गया, बट्टे लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा k + 1। ठीक, अब क्या करिए, कामा लगाइए, कामा लगाने के बाद से क्या करेंगे, y2 की वैल्यू कितना दिया है, y2 की वैल्यू दिया है -8, तो हो गया -8 इंटू लगाएंगे m1 की वैल्यू कितना दिया है, यह दिया है k, तो हो गया k, प्लस लगाएंगे यहाँ पे कि y1 की वैल्यू कितना दिया है 10, तो हो जाएगा 10, गुणे लगाएंगे m2 की वैल्यू कितना दिया है, यह दिया है 1, बटे लगाएंगे यहाँ से m1 + m2, तो यहाँ m1 + m2 की बात करें तो यह k + 1 हो गया, हो जाएगा इतना। क्या करें किए हैं, इसकी वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ हो गया -1, 6 हो गया, बराबर लगाएंगे, यह देखिए 6k हो जाएगा, तो 6k
प्लस माइनस -3 और यहाँ पे हो गया k+1, तो हो गया k+1, कॉमा लगाइए, यहाँ पे -8k हो जाएगा तो -8k प्लस 10 1 जा 10 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया k+1 हो गया। बताइएगा यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स हो तो बताइए। अब यहाँ से देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर इसकी वैल्यू आ गई है तो यहाँ से बताइएगा मतलब -1 की जो वैल्यू आई है यह यक्स का है तो यह पूरा टोटल इसके बराबर होगा। मतलब क्या होगा, -1 के बराबर हम क्या कर सकते हैं, -1 के बराबर कितना लिख सकते हैं, लिखेंगे 6k और यहाँ पे दिया 6k -3 और बटे लगाएंगे, कितना दिया k+1 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इस यहाँ से अगर इतना हो गया तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा -1 इंटू क्या आया k+1 आ गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर आया 6k और माइनस आ गया 3। अब देखो k1 जा k तो हो जाएगा -k और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6k -3। तो यह कितना हो जाएगा जरा बताएंगे। इस 6k को अगर इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा -k और माइनस है तो उधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा -k, इधर आएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा +1, तो यह हो जाएगा 6 और 1 मिलके कितना हो गया -7 के बराबर लगाएंगे, 3 में से 1 जाएगा, कितना हो गया, यह -2 आ जाएगा। ठीक है, यह माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, तो जो k की वैल्यू आया वह 2/7 आया। मतलब जो वह अनुपात आएंगे कितना, वह अनुपात आएगा 2:7 में। अगर हम बात करें तो इन दोनों के लिए जो रेशियो आएगा वह क्या लिखेंगे, k की वैल्यू जो हो गया या 2 हो गया या अनुपाते लगाओगे कितना आ जाएगा 7, यही आपका क्या हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। इसको मतलब हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे कि 2:7 है। इसके जो अनुपात होंगे क्या होंगे, 2:7 होंगे। ठीक है, इसको भी उतार लीजिए। चलिए अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्या कह रहा है, ध्यान से समझते जाइएगा। इस वाले को हम क्या करते हैं इरेज। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह है 5वां क्वेश्चन, फिर इसमें समझिएगा, एकदम ध्यान से समझते जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ये बोर्ड के एग्जाम में कई साल पूछा गया है और इतने इजी तरीके से बताएंगे कि कहोगे हाँ बाबू आ गया सर। क्या होगा, आ गया सर। अगर नहीं आया दोबारा देख लेना, अगर दोबारा देखोगे तो समझ लो कि रामबाण है, रामबाण इलाज हो जाएगा अगर दोबारा देखिए तो। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा अगर दोबारा देखोगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और बी वाला जो दिया है कितना दिया है, -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड जो है यक्ष अक्ष से, ओहो मतलब यक्ष अक्ष से जब कभी भी विभाजित करने के लिए कहे तो यक्ष का मतलब यह है कि यक्ष का तो मान दे दिया है लेकिन y का मान नहीं दिया है। तो y का मान नहीं दिया है तो यक्ष का मान क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। मतलब क्या आएगा, वह यक्ष का मान 0 हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 बिंदु दिया गया है तो मान लेते हैं पहला वाला जो बिंदु दिया गया वह दिया है a की जो वैल्यू दिया है 1, -5 दिया है। जो b की वैल्यू दिया है वह दिया है -4, 5 दे दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको जो विभाजित करने वाला जो रेखाखंड है वह दिया है यहाँ से, और वह कह रहा है एक तो यक्ष दिया है लेकिन y का मान जो है क्या है, वह 0 दिया है। मतलब इन दोनों के बिंदुओं के बीच का जो निर्देशांक होगा क्या होगा, यह होगा। अगर यह है तो यहाँ से समझिएगा, अगर यह दे दिया गया है तो अब करेंगे क्या, इन दोनों की बात करें तो यहाँ से कह रहा है विभाजित करने वाले, पहले इसको विभाजित करता है तो पहले आप क्या करिएंगे, निर्देशांक ज्ञात करने से पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात तो निकालेंगे। तो यहां से मान लेंगे कि यह k है और यह वाला 1 है। हमेशा कभी भी ऐसा दे दें तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना k जो दिया, माना अनुपात जो होंगे क्या है, माना अनुपात जो होंगे क्या होगा, माना अनुपात कितने हैं, अनुपात क्या मान लिए, k अनुपाते 1 मान लिए, क्या k अनुपाते 1 मान लिए हैं। अगर 1 मान लिए तो इसी का हमको क्या कर देना, हल करना। इसको हल करने के लिए सिंपल सा काम करना है, पहले a जो दिया, a कितना दिया, 1, 5, तो 1, 5 लिख लीजिए, -5 दिया है। फिर बात करें b की, तो b वाला जो दिया वह दिया -4, 5 दिया है, ये भी लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके अनुपात की बात करें, मतलब m1 दे दिया, m1 की वैल्यू k दिया है, m2 की वैल्यू कितना दे दिया, वह दे दिया है 1, तो 1 लिख लिए। ठीक है,
यहाँ पे m2 की वैल्यू कितना दे दिया है, यहाँ पे दे दिया गया है 1। ठीक है, इन दोनों की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर यह दे दिया गया है तो इसको हल कैसे करना है बाबू, ध्यान से समझिएगा। एकदम सेम जो सवाल दिया गया है वही, मतलब इसके पहले का जो दिखाया गया है, मतलब जो वह दिया गया है। एक चीज जरा देखिए, दो बिंदुओं का जो निर्देशांक है, मतलब x, y जो लिखते थे वह दे दिया है, मतलब x, y को जो वैल्यू दे दी गई है वह कितना दिया है, वह दिया है आपका x, 0 दे दिया गया है। ठीक है, इतना रखना है। तो यहाँ से हम पहले लिख लें x, y की अगर हम बात करें तो वह फार्मूला क्या आया था, फार्मूला यह आया था, यह था x2 इंटू m1 प्लस लगाएंगे x1 इंटू क्या हो जाएगा m2 बटे लगाओ क्या हो जाएगा, क्या m1 प्लस m2, तो हो गया m1 प्लस m2। फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ से हो जाएगा यह कितना होगा जरा देखेंगे, यह हो जाएगा y2, कितना होगा y2, तो यह लिख लेंगे y2, तो हो गया y2, और यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस लगाओगे यह हो जाएगा y1, यह हो गया m2 बटे लगाओगे m1 प्लस m2। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत परेशानी किसी को। अब क्या करिए, इसी में हम इस वैल्यू को रख दें तभी ना निर्देशांक निकलेगा। तो पहले हम निर्देशांक निकालते हैं, पहले निर्देशांक निकाल मतलब इसका अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो x, y जो दिया है x, 0 दे दिया, बराबर लगाएंगे। ठीक है, x2 की वैल्यू कितना दिया, यहाँ पे x1 मान लेते हैं, इसको y1, यहाँ पे x2, यहाँ पे हो जाएगा y2। x2 की वैल्यू कितना दिया, -4, तो हो जाएगा -4 इंटू लगाएंगे m1 की वैल्यू कितना दिया, m1 की वैल्यू दिया है k, तो हो जाएगा k प्लस लगाएंगे x1 की वैल्यू कितना दिया 1, तो हो जाएगा 1 इंटू m2 की वैल्यू कितना दिया, m2 की वैल्यू दिया है 1 बटे लगाएंगे या m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 लिख लीजिए। फिर क्या करिए, अच्छा देखो वो बाहर जा रहा था, ठीक है, इसलिए इसको लगाए हैं। अब जरा देखेंगे, कॉमा लगाइए, कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे y2 की वैल्यू कितना दिया, y2 की वैल्यू दिया 5, तो हो जाएगा 5। m2 की वैल्यू कितना दिया है, m2 की वैल्यू दिया है 1, तो 1 हो गया, प्लस लगाएंगे y1, y2 की वैल्यू कितना दिया 5, m1 की वैल्यू कितना दिया है k, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे k, तो हो जाएगा m1 की वैल्यू बाबू यहाँ k होगा। ठीक है, अब उसके बाद से y1 की वैल्यू दिया है -5, देखिए -5, तो हो जाएगा -5 इंटू लगाएंगे या y1 के m2 की वैल्यू कितना दिया 1, तो हो जाएगा 1, तो यह क्या लिखेंगे k प्लस 1। ठीक, अब जरा देखेंगे, हम एक बात काम करते हैं, यहाँ पे x, 0 लिखते हैं। ठीक है, बराबर लगाएंगे, यह देखिए 4k, तो हो जाएगा -4k प्लस 1 हो गया, बटे लगाएंगे k प्लस 1। फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 5k हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ पे हो गया k प्लस 1। ठीक है, अगर इतना हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम है, इस वाले को 0 वाले के, क्योंकि हमको अनुपात ही तो निकालना है k का, तो k की वैल्यू आ गया, तो सिंपल सा काम है, तो यहाँ पे 0 लगा लिए और यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, तो यह हो गया कितना, जरा देखेंगे, यह हो जाएगा 5k, तो हो गया 5k और माइनस कितना हो गया 5 और बटे लगाएंगे k प्लस 1, तो यह जरा तिरिया गुणा करो इसमें, तो तिरिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा टोटल ये हो जाएगा 0, मतलब 0 इंटू k और प्लस 1, तो मतलब ये पूरा टोटल क्या हो गया 0, तो हो जाएगा 5k और -5, तो यहाँ पे हो गया पूरा टोटल 0, तो यह हो गया 0 बराबर यहाँ पे हो गया 5k, तो हो गया 5k और माइनस कितना दिया 5, तो 5 को इधर लेके जाइए, 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, इधर हो गया 5k, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो इधर जाएगा डिवाइड में, तो k की वैल्यू जो आएगा वह कितना आएगा -5, देखो माइनस है तो इधर आएगा प्लस, तो हो गया +5 और बटे कितना हो गया 5, 5 से 5 कैंसिल, तो k की भी वैल्यू कितना आ गया 1, तो k की वैल्यू कितना आया 1, तो यहाँ पे लिख लिए k की वैल्यू कितना आ गया 1, तो यह कितने अनुपातों में बटा है, 1:1 में बटा है, मतलब m1 और m2 की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अगर 1 आ गया तो सिंपल सा काम करना, इस वाले को इरेज कर दें क्या, इधर अगर इरेज कर दें इधर लगा दें, कि इधर का हो गया है, देखना इन दोनों का क्या पूछा गया, निर्देशांक भी पूछा है ना, इन दोनों के बीच का क्या करना, निर्देशांक ज्ञात करना। अगर निर्देशांक ज्ञात करना है तो इन दोनों के मध्य का, तो सिंपल सा काम करेंगे आप, जरा देखेंगे क्या करेंगे, यहां लिखेंगे क्या लिखते हैं x, 0 मतलब x, y, यही तो निर्देशांक ज्ञात करना है, तो निर्देशांक ज्ञात करना है तो क्या बताएं, अभी अभी जब दोनों का एक हो तो यह लिखेगा क्या चीज, यह हो जाएगा x2 प्लस x1 बटे 2, फिर कामा लगाइए y2 प्लस y1 और बटे कितना लगा लीजिएगा 2। ठीक, इतना लिख लीजिए। x2 की जरा वैल्यू देखिए कितना दिया है, x2 की वैल्यू जो दिया है
वह दिया है x2 की वैल्यू कितना दिया, वह दिया है आपका -4 तो हो गया -4, फिर क्या करेंगे प्लस लगाएंगे। x1 की वैल्यू कितना दिया, x1 की वैल्यू दिया है 1 तो हो गया 1 बाई कितना हो गया 2, फिर क्या करेंगे कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद y2 की वैल्यू कितना दिया, वह दिया 5 तो हो गया 5, प्लस लगाएंगे y1 की वैल्यू कितना दिया -5 हो जाएगा -5। ठीक, देखें y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 की वैल्यू -5 बटे हो गया 2। ठीक, तो यह हो जाएगा 4 में से एक जाएगा हो गया -3 बटे 2, कामा लगाएंगे 5 में से 5 गया बटे हो गया 0, तो यह बच रहा है कितना -3 बटे 2, कामा कितना आया 0। यह हो गया आपका इसका निर्देशांक, यही है क्या निर्देशांक बराबर इतना है। बताओ यहाँ पे कोई भी किसी को प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो बताओ।